Hello students, today we will learn class 3rd EVS chapter number 15 Fun with Clay. Once there was a कोठिम्बू one fruit. एक कोठिम्बू था। कोठिम्बू एक फ्रूट होता है इस तरह का। It was running fence by fence. फेंस के पास वो दौड़ रहा था। फेंस यानी कि इस तरह के किसी फार्म या घर के आसपास या गार्डन के आसपास जो भी बाड़ बनाई जाती है उसे फेंसिंग कहते हैं। वहाँ पर उसके पास वो कोठिम्बू फ्रूट दौड़ रहा था। देयर केम वन क्रो, बाय सीइंग इट क्रो वांटेड टू ईट द कोठिम्बू। वहाँ पर एक क्रो यानी कि कौवा आया और उसने उस कोठिम्बू को देखा और उस क्रो को उस कोठिम्बू को खाने का मन हुआ। क्रो उस कोठिम्बू को खाना चाहता था। क्रो हैड ओपन्ड इट्स बीक टू ईट कोठिम्बू। इट सेड, बापू यू कैन नॉट ईट मी बाय डर्टी बीक, फर्स्ट फाइंड सम वाटर एंड वॉश इट। तो क्रो ने जैसे ही अपनी बीक ओपन की उस कोठिम्बू को खाने के लिए, तभी उस कोठिम्बू ने उससे कहा कि आप पहले अपनी जो डर्टी बीक है यानी कि जो चोंच आपकी ख़राब है उसे अच्छे से पानी से धोकर आइए, फिर मुझे खाना। क्रो वेंट नियर द वेल टू वॉश इट्स बीक। अब क्रो एक वेल के पास, वेल मीन्स कुआं, कुएं के पास वो गया अपनी चोंच को धोने के लिए। इट सेड टू द वेल, वेल वेल ओ वेल, हियर कम्स अ क्रो, give me water to wash my beak so that I can eat कोठिम्बू, it's yummy yummy। क्रो ने वेल से कहा कि वेल मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी दो, फिर मैं उस पानी से अपनी चोंच को साफ़ करूँगा और फिर मैं उस कोठिम्बू को खाऊँगा जो बहुत ही यमी यानी कि टेस्टी है। वेल सेड, इफ़ यू वांट वाटर गो टू द पॉटर एंड ब्रिंग अ पॉट देन फेच वाटर। वेल ने कौवे से कहा कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो सबसे पहले तुम पॉटर के पास जाओ और उससे एक पॉट लेकर आओ, फिर उसमें तुम पानी भर के लेके जाना। पॉटर यानी कि जो पर्सन मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम पॉटर बोलते हैं। क्रो फ्लीव अवे टू द पॉटर, फिर वो क्रो उड़ के पॉटर के पास गया। एंड इट सेड टू द पॉटर, पॉटर पॉटर ओ पॉटर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। अब उसने पॉटर से भी कहा कि पॉटर पॉटर, यहाँ पे मैं क्रो हूँ, मैं आया हूँ, मुझे पानी लाने के लिए एक पॉट दो कि जिससे मैं उस पानी से अपनी चोंच को साफ़ करूँगा, फिर मैं कोठिम्बू को खाऊँगा कि जो बहुत ही यमी यमी है। पॉटर सेड, ब्रिंग सम क्ले सो दैट आई कैन मेक अ पॉट। पॉटर ने क्रो से कहा कि अगर तुम्हें पॉट चाहिए तो तुम सबसे पहले क्ले यानी कि मिट्टी लेकर आओ, तो मैं उससे तुम्हें पॉट बनाकर दूंगा। सो क्रो वेंट टू टिम्बा हीप ऑफ सॉइल। अब जो क्रो है वो टिम्बा यानी कि हीप ऑफ सॉइल मीन्स जो मिट्टी का ढेरा होता है वहाँ पर वो गया। टिम्बा टिम्बा ओ टिम्बा, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी क्ले टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। क्रो ने फिर टिम्बा जो मिट्टी का ढेरा था, हीप ऑफ सॉइल था, उससे उसने कहा कि मुझे क्ले दो, मुझे मिट्टी दो, जिससे मैं वो पॉटर के पास से एक बर्तन बनाऊंगा और उससे मैं पानी निकालूंगा, उस पानी से मैं अपनी चोंच साफ़ करूंगा और फिर मैं कोठिम्बू फ्रूट खाऊंगा कि जो बहुत ही टेस्टी है। टिम्बा सेड, टेक हॉर्न ऑफ अ डियर हु सेड नो टू यू। टिम्बा ने उस क्रो से कहा कि तुम डियर का हॉर्न, डियर मीन्स हिरन, उसका हॉर्न यानी कि उसके जो सींग होते हैं वो लेके आओ कि जिससे तुम खुदाई करके मिट्टी ले सकते हो, फिर मैं तुम्हें मिट्टी दे दूंगा। डियर डियर ओ डियर, हियर कम्स अ क्रो, गिव मी अ हॉर्न टू डिग सॉइल टू गिव टू द पॉटर टू मेक अ पॉट टू फेच वाटर टू वॉश माई बीक टू ईट कोठिम्बू, इट्स यमी यमी। नाउ द क्रो वेंट टू द डियर। क्रो डियर यानी कि हिरन के पास गया और उससे भी उसने कहा कि मुझे तुम्हारे सींग दो कि जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूँगा और वो मिट्टी पॉटर कर दूँगा, पॉटर उससे पॉट बनाएगा, फिर मैं उससे पानी निकालूंगा, उससे मेरी चोंच साफ़ करूँगा, देन आई विल ईट कोठिम्बू विच इज़ वेरी यमी यमी। डियर सेड, यू कम टू मी एंड टेक माई हॉर्न, गो एंड आस्क टू डॉग, इट विल किल मी। डियर ने उससे कहा कि तुम मेरा सींग ले सकते हो, लेकिन पहले तुम डॉग के पास जाओ और उससे पूछो, वो मुझे मार देगा। क्रो went to dog and said, dog dog oh dog, here comes a crow to scare the deer so I can take its horn and dig soil to give to the potter to make a pot to fetch water to wash my beak to eat कोठिम्बू, it's yummy yummy। Now the crow went to the dog। क्रो जो है वो डॉग के पास गया और उसने उससे कहा कि तुम उस डियर को डराओ कि जिससे वो मुझे अपने हॉर्न देगा और मैं उससे सॉइल को खुदाई करूँगा और उसको मैं पॉटर को दूंगा, फिर पॉटर मुझे पॉट बना के देगा। और आगे जो भी सेम चीज़ वो बोलता आ रहा था वही उसने उससे बताई।
Dog said, "Oh bhai, I am too hungry. Bring milk of cow so that I can drink it and scare the deer." अब डॉग ने उससे कहा कि भाई मैं बहुत ही हंग्री मीन्स भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, पहले तो मुझे काऊ से मिल्क ला के दो, मैं वो पीऊँगा, उसके बाद मैं डियर को डराऊँगा। द क्रो वेंट टू द काऊ एंड सेड, "Cow, cow, oh cow, here comes a crow. Give me milk to give to the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat kothimbu, it's yummy yummy." उसने काऊ से जाके कहा कि काऊ गिव मी मिल्क टू गिव टू द डॉग, मुझे दूध दो जो मैं डॉग को दूंगा, फिर डॉग उस हिरन को डराएगा, वो मुझे हॉर्न देगा जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूँगा, उस मिट्टी से पॉटर मुझे पॉट बना के देगा जिससे मैं पानी निकालूंगा, मेरे बिग साफ करूंगा और फिर यम्मी टेस्टी कोठिम्बू फ्रूट खाऊंगा। काऊ सेड, "आई एम वेरी हंग्री, गिव मी ग्रास एंड फीड मी, देन टेक माई मिल्क." अब जो काऊ है वो भी बोल रहे हैं कि उसे बहुत ही भूख लगी है, शी इज़ वेरी हंग्री, और उसे खाने के लिए ग्रास मीन्स घास चाहिए, तो वो उससे बोल रहे हैं कि मेरे लिए घास लेकर आओ, मुझे खिलाओ, फिर तुम मेरा दूध ले लेना। Then Crow went to bring grass from field and said, "Field, field, oh field, here comes a crow. Give me grasses to give to the cow to fetch milk from it." Now the crow went to the grass field. जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी है ऐसे फील्ड पर वो क्रो गया। वहाँ जाके वो उस फील्ड से बोला कि मुझे घास दो, वो मुझे गाय को खिलानी है और मुझे उससे मिल्क लेना है। To drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil, to give to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak. वो जो दूध है वो डॉग को पीना है, उसके बाद वो डॉग हिरन को डराएगा, वो मुझे हॉर्न देगा जिससे मैं मिट्टी की खुदाई करूँगा, फिर वो मैं पॉटर कर दूँगा, फिर पॉटर उससे पॉट बनाएगा जिससे मैं पानी निकालूँगा और मेरी चोंच को साफ करूँगा। To eat kothimbu, it's yummy yummy. Field said, "Oh भाई, bring sickle from blacksmith and cut the grass." अब जो फील्ड है वो उससे बोल रहा है कि तुम ब्लैकस्मिथ के पास जाओ और उससे घास काटने के लिए सिकल लेके आओ। ब्लैकस्मिथ कौन होता है? ब्लैकस्मिथ वो पर्सन होता है कि जो आयरन के टूल्स बनाता है। और फील्ड ने उस क्रो को ब्लैकस्मिथ के पास से सिकल लाने के लिए कहा है। सिकल एक इस तरह का टूल होता है कि जिससे हम घास को काट सकते हैं। Crow went to blacksmith and said, "Blacksmith, blacksmith, oh blacksmith, here comes a crow. Give me sickle to cut grass to give to the cow." उसने ब्लैकस्मिथ के पास जाके कहा कि मुझे घास काटने के लिए सिकल दो, जो घास मुझे काऊ को देना है। To fetch milk, to drink the dog, to scare the deer, to get horn, to dig soil. काऊ से मुझे डॉग के लिए मिल्क लेना है, वो डियर को डराएगा, उससे मुझे हॉर्न मिलेगा जिससे मैं सॉइल की खुदाई करूँगा। To give it to the potter, to make a pot, to fetch water, to wash my beak, to eat kothimbu, it's yummy yummy. वो सॉइल में बर्तन बनाने के लिए पॉटर को दूंगा, उस बर्तन से मैं वेल से पानी लूँगा, उससे मैं अपनी चोंच साफ करूँगा, फिर उसके बाद मैं यम्मी टेस्टी कोठिम्बू खाऊँगा। Blacksmith said, "Take this sickle." Crow took a sickle and went to the field. Now the blacksmith gave him sickle. उस ब्लैकस्मिथ ने उस कौवे को सिकल दिया। After taking the sickle, the crow went to the field. सिकल लेने के बाद उसे लेकर क्रो फील्ड पर गया। It took some grass and fed the cow. सिकल की हेल्प से उसने उस फील्ड पर कुछ ग्रास काटी और वो ग्रास उसने काऊ को खिलाई। Then took her milk and gave to the dog to drink. फिर उसने उस काऊ से दूध लिया और वो डॉग को पीने के लिए दिया। The dog ran to scare the deer, so it gave a horn. फिर डियर को डराने के लिए डॉग उस डियर के पीछे भागा तो उस डियर ने उसको एक हॉर्न यानी कि अपना एक सींग दिया। With that horn, the crow dug the soil and gave it to the potter. What did the crow do? अब उस क्रो ने क्या किया? उसने उस हॉर्न के हेल्प से उस जमीन की उस मिट्टी की खुदाई की और वो मिट्टी उसने जाके पॉटर को दी। The potter make a pot. Then crow had fetched water and washed its beak and ate kothimbu. फिर उस पॉटर ने उस मिट्टी से एक पॉट बनाया जिससे उस कौवे ने वेल से पानी लिया, फिर अपनी चोंच अच्छे से साफ की और फिर उसने वो कोठिम्बू खाया। Students, I hope you like this story. Now let's continue the chapter. Think and write. Why did the crow need a pot? उस क्रो को पॉट की ज़रूरत क्यों थी? द क्रो नीडेड अ पॉट टू फेच अ वाटर फ्रॉम अ वेल। वेल से पानी लाने के लिए उस क्रो को पॉट की ज़रूरत थी।
Who all helped the crow to make the pot? क्रो को पॉट बनाने में किन किन लोगों ने उसकी हेल्प की? पॉटर, वेल, टिम्बा, डियर, डॉग, काउ, फील्ड एंड ब्लैकस्मिथ हेल्पेड द क्रो टू मेक द पॉट। What things did the potter need? उस पॉटर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी? The potter needed clay, water, a potter's wheel and kiln. Are there utensils made of clay in your house? Which are these? क्या आपके घर में भी मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं? अगर है तो वो कौन से बर्तन हैं? Yes, there is an earthen pot जिसे हम मटका बोलते हैं and a flower vase in my house. Now here one activity is given for you and the name of the activity is a bowl from a ball of clay. आपको मिट्टी के बॉल से एक बाउल यानी कि एक कटोरा बनाना है। Knead clay and make a big ball. आपको मिट्टी में पानी डाल के उसे गूंथना है और उसका एक डो बनाना है। जिस तरह से मम्मी रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथती है और उसका डो बनाती है, उसी तरह आपको मिट्टी का डो बनाना है। Using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it looks like a bowl. फिर आपको उसके बीच में आपके थंब से, आपके अंगूठे से प्रेस करते जाना है और फिर वो एक बाउल की तरह उसका शेप बनेगा और बाउल की तरह वो दिखेगा। यू कैन सी दिस पिक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो किस तरह से प्रेस कर रहे हैं और किस तरह उसे बाउल का शेप दे रहे हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट इट। फिर उसे आपको सूखने देना है और फिर उसको कलर से, स्टोन से डेकोरेट करना है। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल। फिर आपको जो भी चीज़ें पसंद है वो आप इस बाउल के अंदर रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। मिट्टी के रोल से बाउल बनाना हम सीखेंगे। नीड सम क्ले विथ वाटर, कीप असाइड सम क्ले मिक्सड विथ वाटर। आपको पानी से कुछ मिट्टी को गूंथना है, उसमें से कुछ मिट्टी को आपको पानी में मिक्स करके ऐसे ही रख देना है। This will serve as glue to bind two different pieces of kneaded clay. इस तरह से जो मिक्स की हुई मिट्टी है उसे आप एज अ ग्लू यूज़ कर सकते हो। टेक अ पार्ट ऑफ द kneaded clay and roll it like a thick चपाती। अब आपको मिट्टी का छोटा सा डो लेना है और उसको चपाती की तरह बेलना है। This will be the base of the bowl. ये उस बाउल का बेस यानी नीचे का पार्ट होगा। रोल द रेस्ट ऑफ द kneaded clay like snake. फिर बाकी की जो मिट्टी है उसे आपको इस तरह से रोल करना है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बोला है कि आपको सांप की तरह उसे इस तरह से लंबा लंबा आपको रोल बनाना है। फिक्स द स्नेक शेप्ड क्ले ऑन द बेस टू मेक अ पॉट एज शोन इन द पिक्चर। फिर आपको ये जो थर्ड पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, इस तरह से जो पहले हमने बेस बनाया है उस पर ये जो अभी हमने मिट्टी का रोल बनाया है उसे एक के ऊपर एक लेयर उसका फिक्स करते जाना है और फिर उसका इस तरह से शेप बनता जाएगा। इन लेयर्स को चिपकाने के लिए हमने जो गीली मिट्टी थोड़ी सी साइड पे छोड़ दी थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यू विल गेट अ बाउल लाइक दिस। थिंक एंड टेल अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। अब हम मिट्टी की चपाती से पॉट बनाना सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनको देखकर आपको एक पॉट बनाना है। वॉट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवर नाइट। इस तरह का पॉट बनाने के बाद अगर आप उस पॉट में पूरी रात पानी भर के रखोगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें पूरी रात पानी भर कर रखेंगे तो ये जो पानी है इसमें जो बर्तन की मिट्टी है वो धीरे धीरे उस पानी में मिक्स होती जाएगी और फिर वो बर्तन टूट जाएगा। We often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? Students, हमने देखा कि हमने जो अभी पॉट बनाया उसमें हमने पूरी रात पानी भर के रखा तो वो जो पॉट है वो टूट गया। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में, स्कूल में या कहीं पर भी मिट्टी का जो मटका होता है उसके अंदर पानी भर के रखते हैं, तो वो मटका क्यों ख़राब नहीं होता है? क्योंकि उस पॉट को बनाने के बाद उसे अच्छे से किल्न के अंदर आग में सेका जाता है, उसे अच्छे से बेक किया जाता है। इसीलिए वो पॉट पानी भरकर हम उसे कितने भी दिन रखते हैं तो भी वो ख़राब नहीं होता है।
हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न? क्या आपने कभी किसी पॉट्स को या जो ब्रिक्स होती है जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं उनको कभी भी किसी भट्टा में, किसी किल्न में इस तरह से बेक करते हुए देखा है? Students, now we will see the process of making pots. First of all, the potter brings clay and makes dough of it. Then he kneads it properly. वो उसे अच्छे से गूंथता है. After that, he makes different pots with the help of a potter's wheel. पॉटर के पास एक इस तरह का व्हील होता है जिसे पॉटर्स व्हील कहते हैं. इसी के ऊपर वो अलग अलग शेप्स के पॉट्स बनाता है. Then he keeps them to dry. उन्हें सूखने के लिए वो रख देता है. आफ्टर दैट ही बेक्स देम इन अ किल्न. फिर वो उन्हें इस तरह से आग की जो भट्टी होती है उसे किल्न कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर वो उन्हें अच्छे से बेक करता है. एंड एट लास्ट ही पेंट्स एंड डेकोरेट्स देम. इस तरह से पॉटर जो भी पॉटरी है, जो भी पॉट्स है वो बनाता है. लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोज पीपल डू? कई सालों पहले जब लोगों के पास पॉट्स यानी कि बर्तन नहीं होते थे तब वो क्या करते थे? एट दैट टाइम पीपल वर यूजिंग लीव्स ऑफ ट्री. लोग उस वक्त पेड़ों के पत्तों का यूज़ करते थे, उसमें वो लोग खाना वगैरह खाते थे. बट आफ्टर सम टाइम्स दे रियलाइज दैट दे नीड समथिंग टू स्टोर फूड एंड वाटर. उन्हें ऐसे लगने लगा कि उन्हें फूड यानी कि खाना और पानी को स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स and thinking, they learned to make pots. In the beginning, pots were made of stone and clay. फिर बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो मिट्टी और पत्थर के बर्तन बनाना सीखे. Imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? Students, आपको इमेजिन करना है कि किसी दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया से सारे बर्तन जो है वो अचानक गायब हो गए, तो फिर आपके घर में क्या होगा? Without pots, our life will be in trouble. It would not be possible to cook the food. बिना पॉट्स के हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. सबसे पहले तो हम खाना ही नहीं बना पाएंगे. We will not be able to store food or water. We will face many problems. हम फूड और वाटर को स्टोर नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.